ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, इसे योगेश्वर दत्त का नैतिक आधार कहें, इसे योगेश्वर दत्त का कुश्ती के प्रति समर्पण कहें, इसे योगेश्वर दत्त के कोच का जो अनुरोध था उसके प्रति शर्मिंदगी कहें, इसे जो पहलवान है विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया उन्हें ही बड़ा मान लिया कहें, या फिर भारतीय जनता पार्टी का दबाव। योगेश्वर दत्त ने ये जो ट्रायल में छूट मिली विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, संगीता फोगाट सहित 6 खिलाड़ियों को जो आंदोलन कर रहे थे ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाकर, उस पर जो आरोप प्रत्यारोप चले, सोशल मीडिया पर जो एक दूसरे की टांग खिंचाई चली, सोशल मीडिया पर जो एक दूसरे की जड़ें खोदी गई, उस मामले में योगेश्वर दत्त शर्मा ने लाइव आकर माफ़ी मांगी है और माफ़ी मांगी है। हालांकि उस माफ़ी मांगने में उन्होंने कुश्ती के प्रति समर्पण दिखाया है, उसमें उन्होंने अपने कोच का उन पर एक अनुरोध जो उन्होंने भेजा उसके प्रति शर्मिंदगी दिखाई है। कुल मिलाकर ये है कि योगेश्वर दत्त शर्मा ने इसमें लाइव वीडियो में बातें तो बहुत कही, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मैं माफ़ी मांगता हूँ, आगे नहीं बोलूँगा। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि योगेश्वर दत्त शर्मा ने यदि एशियाई खेलों के लिए ट्रायल में छूट का मुद्दा बनाया और काला दिन करार दिया और दूसरे पहलवानों से एक तरह से कहा कि भाई इसका विरोध कीजिए, और उन्होंने नाम भी लिए, रवि दहिया का नाम लिया उन्होंने, दीपक पूनिया का नाम लिया उन्होंने अंशु मलिक का नाम लिया, सोनम मलिक का नाम लिया कि भाई ये भी बड़े पहलवान हैं, फिर इन्हें भी ट्रायल में छूट मिलनी चाहिए। और योगेश्वर दत्त शर्मा के आह्वान के बाद में काफ़ी नए जो पहलवान हैं वो जंतर मंतर पर आंदोलन करने की भूमिका बनाने लगे थे, और उन्होंने डिजिटल चैनल के सामने बात करते हुए उनसे बोला कि भाई यदि आंदोलन करके ही सब कुछ हासिल होता है, हम लोग भी जंतर मंतर पर बैठेंगे। और बाकायदा उन्होंने जंतर मंतर पर आंदोलन के लिए खाप पंचायत के चौधरियों और किसान नेताओं से समर्थन भी मांगा। तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि योगेश्वर दत्त शर्मा ने जो मोर्चा खोला था इस मामले को लेकर, ये जो ट्रायल के मामले में इन पहलवानों को छूट मिली थी, तो योगेश्वर दत्त शर्मा ने माफ़ी क्यों मांग ली, या योगेश्वर दत्त ने जिस तरह से इन पे आरोप प्रत्यारोप हुए, कुश्ती संघ से कोई दबाव बना। दरअसल मामला है क्या कि योगेश्वर दत्त शर्मा ने जो ओलंपिक संघ की तदर्थ समिति है उसके खिलाफ आवाज उठाई। तो ये जो तदर्थ समिति है ये किसकी है? ये है ओलंपिक संघ की। और ओलंपिक संघ किसके अंडर आता है? ये आता है खेल मंत्रालय के। और खेल मंत्री कौन है? खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर किस पार्टी से है? अनुराग ठाकुर है भारतीय जनता पार्टी से। सरकार किसकी है? सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। तो योगेश्वर दत्त शर्मा ने ये जो ट्रायल के मामले को लेकर मोर्चा खोला, यह मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माना जाने लगा, यह मोर्चा केंद्र सरकार के खिलाफ माने जाने लगा। और केंद्र सरकार को विशेष रूप से गृह मंत्री अमित शाह को लगा कि योगेश्वर शर्मा जो कर रहे हैं इससे दोहरा नुकसान है भारतीय जनता पार्टी का। एक तो विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया को साथ कर जो आंदोलन मैनेज किया है, और जो आंदोलन विपक्ष का आंदोलन बनने जा रहा था, और जो आंदोलन 4 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के, उनमें नुकसान करने जा रहा था, और जो आंदोलन 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उनमें नुकसान करने जा रहा था, वो आंदोलन मैनेज किया। और विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया को ट्रायल में भी छूट केंद्र सरकार ने दिलवाई। तो ये माना गया कि जो योगेश्वर शर्मा कर रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने योगेश्वर दत्त पर दबाव बनाया कि भाई माफ़ी मांगिए। और माफ़ी भी क्यों मांगिए? इस मामले में निश्चित रूप से विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने उन नेताओं से बोला होगा जिनके कहने पर ये मैनेज हुए हैं,
कि ये योगेश्वर दत्त शर्मा जो है वो हम लोगों की बखिया उधेड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के दबाव में योगेश्वर दत्त शर्मा ने ये माफी मांगनी है। ये जो माफी मांगी है योगेश्वर शर्मा ने, ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव में मानी है। तो ये जो इस समय आंदोलन चला था ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, तो वो आंदोलन तो लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने बाकायदा ट्वीट करके यह कह दिया है कि हम सड़क पर कोई आंदोलन नहीं करेंगे, अब कोर्ट में लड़ाई लड़ी जाएगी। और यह भी बोला है कि केंद्र सरकार ने अपना वादा निभाया है। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि केंद्र सरकार ने वादा निभाया क्या है। केंद्र सरकार ने वादा निभाया है कि इन पर जो केस होने जा रहे थे, पहलवानों पर जो केस दर्ज किए गए थे, वो केस वापस हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने वादा क्या निभाया है कि इन लोगों ने मांग की थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार का कोई सदस्य कुश्ती फेडरेशन का चुनाव न लड़े, वो वादा निभाया है। लेकिन असली मांग क्या थी इन पहलवानों की? असली मांग थी ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी। और जंतर मंतर पर क्या बोला था इन पहलवानों ने कि हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम कुश्ती फेडरेशन की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। देश भर में जितने भी शोषण के मामले होते हैं, जितनी भी पीड़िता है, जितने भी इस तरह के मामले हो रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में प्रश्न ये उठता है, जब आप सड़क पर आंदोलन नहीं करेंगे, कोर्ट में तो मामला ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ है, यदि ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में भी कोर्ट में विचाराधीन है मामला, और ये मान के चले ब्रजभूषण शरण सिंह को सजा भी होती है, तो और जो मामले आप लोगों ने उठाए जंतर मंतर पर, और दूसरी पीड़िताओं के जो मामले उठाए, और जो देश भर के जो आप दावा कर रहे थे हम सभी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लोग अपने मन में क्या सोच रहे होंगे। या खाप पंचायत या किसान नेता जो आपके पक्ष में खड़े हुए, उनकी बिना सहमति के आप लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग करी, अनुराग ठाकुर से मीटिंग करी। आज जो बयान जारी करा, आज नहीं कल ही हाल फिलहाल में जो आप लोगों ने ट्वीट किया कि भाई अब हम लोग जो कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे, सड़क पर लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो क्या ये भी जो लोग आपके साथ खड़े हुए थे आंदोलन में, जिन लोगों ने आपसे अपेक्षाएं की थी, क्या उनकी सहमति से इस तरह की जो है बयान जारी किया गया है? कुल मिलाकर ये है कि ये आंदोलन जो मैनेज हुआ है, इसमें फिलहाल केंद्र सरकार जो है वो विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया के नखरे झेल रही है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जिस सरकार के आपने खिलाफ मोर्चा खोला, जिस सरकार की फजीयत हुई, जिस सरकार के सांसद की खिलाफ आपने अभी भी मोर्चा खोल रखा है, और वो सरकार, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या आप लोगों को लंबे समय तक झेल पाएंगे? और अभी हाल में जो है एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह के वकील ने पूरी तरह भड़ास निकाली है इन पहलवानों पर। और हम तो पहले ही बोल रहे थे जनवरी से ही कि आप कोर्ट में आइए, लेकिन ये कोर्ट की बात नहीं कर रहे थे, ये बात कर रहे थे वोट की। इन्हें खाप पंचायत के चौधरियों का भी वोट चाहिए, इन्हें किसान नेताओं का भी वोट चाहिए, इन्हें दूसरे लोगों का भी वोट चाहिए। यदि कोर्ट में ही लड़ाई लड़नी थी तो जंतर मंतर पर इतने हंगामे की क्या जरूरत थी? यह बात ब्रजभूषण शरण सिंह के वकील ने एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए बोली है। और यह भी बोला है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को बदनाम करने के लिए यह आंदोलन छेड़ा गया था। ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि केंद्र सरकार जो है इसमें साक्षी मलिक और विनेश फोगाट की जो बातें मान रही है, जो बातें सामने निकल कर आ रही है, क्या लंबे समय तक मानी जाती रहेंगी? जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह के वकील ने मोर्चा खोला है, योगेश्वर दत्त को भले ही शांत करा दिया गया हो, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया के खिलाफ ऐसा मोर्चा खोलेंगे कि इन लोगों से जवाब बनते नहीं बनेगा। क्योंकि जब कोई आंदोलन किसी सरकार के खिलाफ करता है, जब कोई आंदोलन किसी विभाग के खिलाफ करता है, जब कोई आंदोलन किसी व्यवस्था के खिलाफ करता है, तो उस व्यवस्था में ढलकर, उस सरकार में के साथ रहकर, उस विभाग के साथ में रहकर लंबे समय तक आप अपने स्वार्थ नहीं साध सकते हैं। और ऐसा ही जो आने वाला समय है विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया के साथ में होने वाला है। केंद्र सरकार हो सकता है कि 2024 तक इन लोगों के नखरे झेले, क्योंकि ये जो आंदोलन था ये बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था। और अभी भी अंदेशा है केंद्र सरकार को, यदि ये पहलवान अपील कर लेते हैं खाप पंचायत के चौधरी से, किसान नेताओं से,
तभी अभी भी एक बड़ा आंदोलन देश में खड़ा हो सकता है। लेकिन जिस तरह से मैनेज किया है केंद्र सरकार ने, तो ये पहलवान एक और खाप पंचायत के चौधरियों से, किसान नेताओं से भी बुरे बनते जा रहे हैं। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी भी, केंद्र सरकार भी इन पहलवानों को इतनी आसानी से बख्शने वाली नहीं है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।